हर विद्यार्थी की उम्मीद होती है कि वो कम से कम कक्षा 12वीं तो पास करे, लेकिन परिस्थिति उन्हें कहीं न कहीं वो मौका नहीं देती है। इसलिए स्टेट ओपन बोर्ड कहीं न कहीं उनके लिए वरदान बना है। स्टेट ओपन बोर्ड ने इस समय काफ़ी नवाचार भी किए हैं। और ज़्यादा बात करने हमारे साथ हैं स्टेट ओपन बोर्ड की सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा जी। अरुणा जी नमस्ते। जी नमस्कार। किस तरह के नवाचार आप कर रहे हैं बोर्ड में भी? हम लगभग पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि जो बच्चे, जैसा आप कह रहे हैं कि वो बच्चे हम तक नहीं पहुँच पाते। क्या होता है कि जब उनकी पढ़ाई छूट जाती है तो वो बच्चे रोज़गार करने लग जाते हैं और उनकी इच्छा होती है कि मैं पढ़ूँ। तो उसके लिए हमने सोचा कि वो अपने काम धंधे के साथ कैसे पढ़े, तो इसके लिए एक तो हमने जो 15 दिन का पीसीपी का कार्यक्रम था वो ई-पीसीपी पिछले वर्ष से शुरू किया। तो अब बच्चा घर बैठे 24 घंटे में कभी भी अपने घर पे बैठ कर के ई-पीसीपी कर सकता है, जिसमें उसको 10% अंक मिलते हैं। तो मोबाइल ऐप के द्वारा वो ई-पीसीपी करता है। दूसरा, हमने अभी उनके जो प्रवेश पत्र होते हैं, कई जगह से ऐसी शिकायतें भी आती थी, तो उसपे क्यूआर कोड लगाया। तो उससे बच्चे का, जैसे उसको स्कैन करते हैं, बच्चे की पूरी डिटेल उसमें आ जाती है, तो पता लग जाता है कि कौन बच्चा है। तीसरा, बच्चे तक किताबें पहुँचने में समय लगता है, कई सारी प्रक्रियाएँ होती है, तो हमने उस पर ई कंटेंट डाला हुआ है। तो बच्चा वहाँ से वीडियो भी है और पीडीएफ फाइलें भी हैं, तो वो जिस विषय को पढ़ना चाहता है वीडियो या उसके माध्यम से उसको पढ़ सकता है। साथ ही इस बार हमने ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था भी की है, जिसमें बच्चे की कॉपी स्कैन होती है और किसी को पता भी नहीं लगता है किस बच्चे की कॉपी है, और उसको पारदर्शिता से उसका मूल्यांकन होता है। तो समय भी बचता है और पारदर्शिता भी बढ़ती है। साथ ही उनकी ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन की सुविधा भी हमने दी है कि बच्चा ऑनलाइन ही उसमें आवेदन करता है और उसकी कॉपी दोबारा चेक हो सकती है। मार्कशीट और माइग्रेशन है, उस पर भी अब हमने स्कैनर लगाए हैं, ताकि बच्चा उसको स्कैन करके वहीं से उसका जो भी विभाग होता है वो वेरीफाई कर सकता है। तो इस तरह से कई सारी हमने ऑनलाइन की। एक डिजी लॉकर भी हमारे यहाँ चल रहा है, तो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स उस डिजी लॉकर में उपलब्ध होते हैं। तो ये सारी चीज़ें 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, जो प्राइवेट बोर्ड जिसको कहते हैं, जो कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ये आसान सुविधाएं हमने प्रदान करने का प्रयास किया है। और अब हम आगे ऑन डिमांड एग्ज़ाम का भी सोच रहे हैं कि बच्चा अदर बोर्ड से अगर फेल होता है तो वो कैसे अपनी इच्छा अनुसार 2 विषय उसको देने हैं। उसके लिए हमने काफ़ी सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन एक बड़ा काम है। तो प्रयास ये है कि हम इसी वर्ष लागू करें, लेकिन 2025 के अंत तक शायद हम इसको कर पाएंगे। मैं पूर्णतः नहीं कहती हूँ, लेकिन हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी कल परसों भी हमारी टीम गई थी जहाँ ऑन डिमांड होते हैं एनआईओएस में, वो देख के आई थी। तो ये भी हम कर रहे हैं, और एक हमारा पाठ्यक्रम का भी हम सोच रहे हैं कि खुद का पाठ्यक्रम हो, क्योंकि राजस्थान की परिस्थितियाँ देश के अन्य भागों से अलग है, और एनआईएस का जो पाठ्यक्रम है वो पूरे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख के किया गया है। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम बने। तो उसके लिए भी हमने 1-2 बैठक तो कर ली है, विषय विशेषज्ञों की हम सूचियाँ ले रहे हैं। तो आने वाले समय में अपना पाठ्यक्रम भी बनाने का प्रयास हमारा है। आपने पाठ्यक्रम की बात की, जी। बच्चों को लगता है कि सारे विषय एक साथ पास करने होते हैं। कैसा सिस्टम है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो एक बच्चे को 5 वर्ष में 9 चांस मिलते हैं, यानी प्रथम बार जब वो आवेदन करता है, 5 विषय लेता है, अतिरिक्त विषय भी ले सकता है। तो अगर वो एक भी विषय नहीं पास कर पाता है तो उसके 6 महीने बाद वो फिर आवेदन करता है और फिर पास कर लेता है। तो यानी 5 वर्ष में 9 बार वो परीक्षा देता है, फिर भी वो रह जाता है तो हमारे यहाँ एक स्ट्रीम 2 की सुविधा है। वो बच्चा स्ट्रीम 2 में भाग लेकर के वो पास कर सकता है, यानी हमारे यहाँ फेल कोई होता ही नहीं है, आंशिक उत्तीर्ण होते हैं, और वो हर 6 महीने में परीक्षा दे करके किसी भी तरह से वो 10वीं और 12वीं पास कर लेता है। प्रदेश का एक छोटा सा गाँव, वहाँ का बच्चा परीक्षा देना चाहता है, क्या सिस्टम वो अपनाए उसके लिए? इसके लिए अब हमने सीधा मोबाइल के माध्यम से एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। उसको कहीं ई मित्र भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी एआई सेंटर भी जाने की जरूरत नहीं है। वो अपना मोबाइल खोले और आरएसएस का ऐप खोले, आरएसएस में एसएसओ आईडी के माध्यम से वो आवेदन कर सकता है। तो उसको कहीं जाना नहीं है, और उसमें वो अपने आप उसकी सूचनाएं मांगता है, उसके आधार पर वो अपनी सूचनाएं भरे और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है। तो किसी भी दूरस्थ जगह से भी वो घर बैठ करके आवेदन कर सकता है। कुछ लोग मिलते हैं गांव में कि आइए आपको हम परीक्षा पास करवा देंगे, क्या आप लोग ने इस तरह के आदमी कहीं लगाए हुए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो आप कह रहे हैं ऐसी सूचनाएं हमारे पास भी आती है, और हमारे आई है। और आपने पिछले परीक्षा में आपने देखा भी होगा कि मैं खुद भी वहां गई थी हमारी टीम लेकर के, जहां हमारे को शिकायत मिली कि वहां नकल होती है, या जो आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है। तो हमने वहां जाके छापा मारा, और आप सबके सामने है, वीडियो भी आए थे, और हमने उन सब लोगों को पकड़ा भी है। तो आरएसओस कभी भी किसी को ये नहीं कहता है कि किसी को पास करा देंगे, क्योंकि यहाँ तो पास की सुविधा ऑटोमेटिक ही है, वो 9 चांस में पास अपने आप कर सकता है। और ऑनलाइन मूल्यांकन, उस पर कहीं न कहीं लगाम लगाने के लिए ये एक नया हमने नवाचार और किया है।
तो अपने एजेंट अपने कहीं लगे हुए नहीं है, नहीं, उनसे नहीं। बचना चाहिए हम लोग। हाँ, बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हमने वेबसाइट पे भी डलवाया है और हम डलवाएँगे, हमारी उस पे नीचे भी चलती है कि इस तरह के जो भी आपको फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, उससे आप बचें। आरएसओस इस तरह की कोई भी सूचनाएँ जारी नहीं करता है और हमारे ऐसे कोई एजेंट नहीं है, ये सरकार का उपक्रम है। सभी यहाँ काम करने वाले सरकारी लोग हैं और पूर्ण पारदर्शिता से यहाँ कार्य होता है। हर किसी के पास आजकल मोबाइल है, क्या बोलते हैं मोबाइल में भी वो बच्चा पढ़ाई कर सकता है? हाँ, बिल्कुल मोबाइल में वो पढ़ाई कर सकता है, वो वेबसाइट से भी कंटेंट ले सकता है और अभी जो मैं आपको बता रही थी ईपीसीपी, तो आरएसएस का जो मोबाइल ऐप है, उस पर सारे वीडियो हैं। हर विषय के, हर पाठ के वीडियो उस पे डले हुए हैं, तो बच्चा कभी भी चाहे जब चाहे, जब वो आज मुझे ये पाठ पढ़ना है, वो पढ़ सकता है। तो वो मोबाइल से पढ़ाई कर सकता है, उसके लिए किताब की ज़रूरत नहीं है। आपने संदर्भ केंद्र भी बनाया है हुँ, राजस्थान में, हुँ। वहाँ किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है? संदर्भ केंद्र हमने बच्चों की हेल्प के लिए बनाए हैं। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि मैं आवेदन कैसे करूँ, तो वहाँ जाके सपोर्ट ले सकता है। साथ ही बच्चों को अगर किताबें चाहिए तो संदर्भ केंद्रों को हम किताबें देते हैं। बच्चों की मार्कशीट हम संदर्भ केंद्र पर भेजते हैं, क्योंकि हर बच्चे के घर हम भेज नहीं सकते। तो बच्चा अपनी मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट जब वो जाएगा तो वो संदर्भ केंद्र से प्राप्त करेगा। साथ ही अब वहाँ एक पुस्तकालय बनाने का भी है, तो बच्चा वहाँ जाकर के एक लाइब्रेरी के रूप में भी पढ़ सकता है। तो यानी कुल मिला के बच्चे के सपोर्ट के लिए संदर्भ केंद्र बनाए हैं।